आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 9th फिज़िक्स सिंध बोर्ड। तो स्टार्ट कर दें। मोमेंटम वाला पहला टॉपिक है चैप्टर 3 में। तो पहला न्यूमेरिकल उसी का है, मोमेंटम का है। फाइंड द मोमेंटम, बी पार्ट है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम। तो बॉडी का जो मास हमें गिवन है वो है 6 किलोग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दो चीज़ें गिवन है, एक मास गिवन है 6 किलोग्राम और एक वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है मोमेंटम। ठीक है, तीन चीज़ें। तो हम डाटा बनाते हैं। मास हमें गिवन है 6 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, और हमें टू फाइंड करना है मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन, तीन हेडिंग डालेंगे। एक हेडिंग डालेंगे डाटा की, एक हेडिंग डालेंगे टू फाइंड की, और एक हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन की। मोमेंटम का फार्मूला P इज़ इक्वल टू mv। मास हमारे पास 6 किलोग्राम है और वेलोसिटी है 25। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम कैसा यूनिट है? न्यूटन सेकेंड। तो हमने जो पहला बी पार्ट था मोमेंटम वाले टॉपिक का, वो हमने स्टार्ट कर दिया और कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सी पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितना होगी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन, यानी अब मोमेंटम इतना हो गया। बी पार्ट में हमने मोमेंटम फाइंड करना था, इसमें उसने मोमेंटम दे दिया। मोमेंटम है 200 न्यूटन सेकेंड, अब वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इस वाले टॉपिक तो में हमारे पास तो तीन चीज़ें हैं, P इज़ इक्वल टू mv। P का मतलब है मोमेंटम, M का मतलब है मास, V का मतलब है वेलोसिटी। अब मोमेंटम तो उसने दे दिया 200 न्यूटन सेकेंड, वेलोसिटी वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब है हमें मास पहले वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला वाला मास कितना है? 6 किलोग्राम। तो अभी भी पहले वाला ही यूज़ करेंगे। तो इसका दोबारा डाटा बनाते हैं। सी पार्ट का मास पहले वाला यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमें गिवन नहीं है। तो m इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 किलोग्राम और मोमेंटम है 200 न्यूटन सेकेंड, और अब हमें टू फाइंड करना है वेलोसिटी। सेम फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। P इज़ इक्वल टू mv। तो अगर वेलोसिटी फाइंड करना है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो P अपॉन m इज़ इक्वल टू आ जाएगा v। तो मोमेंटम हमारे पास है 200, उसको पुट करते हैं। मोमेंटम की जगह आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई, और मास की जगह आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी। तो 200 को हम डिवाइड करते हैं 6 पे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है। 200 डिवाइडेड बाई 6, SD प्रेस करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 33.33। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 33.33, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 33.3 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला वहीं था, बस थोड़ा सा अरेंज करा। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू mv। वेलोसिटी निकालना था, मास मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो P अपॉन m इज़ इक्वल टू v। P मोमेंटम है 200 गिवन है और मास की जगह 6 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट है, वो रीजनिंग टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट ये न्यूमेरिकल है। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो इसका मास 10 किलोग्राम है और 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा, इसमें दो चीज़ें
पहले जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, अब जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है पहली वाली इनिशियल है और दूसरी वाली फाइनल है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी दो मोमेंटम फाइंड करना है, एक हमें फाइंड करना है इनिशियल मोमेंटम और एक फाइंड करना है फाइनल मोमेंटम। तो हमें दो वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है और टाइम गिवन है। तो डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। मास हमें गिवन है 10 किलोग्राम, टाइम गिवन है 5 सेकंड, 5 सेकंड तक फोर्स लगी, और इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें टू फाइंड करना है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम और पी एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम। अच्छा, हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी। अगर हम पी के साथ आई लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम, मास तो सेम रहेगा तो वेलोसिटी के साथ आई आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू हमारे पास है 10 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास भी 10 है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम होगा 100 न्यूटन सेकेंड। अब हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। अगर हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है तो यहाँ पे पी एफ आएगा, पी एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पे आ जाएगा एम वी एफ। तो यहाँ पे एम मास की जगह आ जाएगा, मास हमारे पास 10 है और फाइनल वेलोसिटी 2 है, तो 10 टू द क्या हो जाएगा 20, और मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम होगा 20 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने बी पार्ट कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लॉज ऑफ मोशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 किलोग्राम। फाइंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। तो एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करना है। दो चीज़ हमें गिवन है, एक फोर्स गिवन है और एक मास गिवन है। डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। फोर्स हमें गिवन है 3400 न्यूटन, मास हमें गिवन है 850 किलोग्राम, और हमें टू फाइंड करना है एक्सेलरेशन। हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो हमें ए का मतलब एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। तो मास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एफ अपॉन एम इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए। तो एफ फोर्स है 3400 और मास है 850, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलेरेशन। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। थर्टी 3400 डिवाइडेड बाई 850, तो आंसर 4 आ रहा है। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ जाएगा 4, और एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी 5 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब इसका सी पार्ट भी है। हाउ मच फोर्स, अब हमें फोर्स फाइंड करना है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम। पहले उसमें मास अलग था 850, अब इसमें मास चेंज हो गया 425 किलोग्राम, और अब हमें फोर्स फाइंड करना था, उसमें गिवन था टू प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। जो अभी हमें इसके अंदर एक एक्सेलेरेशन फाइंड कर रहा है जो कि हमारे पास 4 आया, तो एक्सेलेरेशन यहीं रहेगा 4,
एक्सेलेरेशन यानी हमारे पास अब 4 होगा, एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और उसके बाद मास 425 है और हमें फोर्स फाइंड करना है। तो अब इसका जो सी पार्ट है उसके लिए डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, मास है 425 किलोग्राम और एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टू फाइंड करना है फोर्स। सेम वही फार्मूला लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ वाला, F इज इक्वल टू ma। मास हमारे पास है 425, एक्सेलेरेशन है 4, तो 425 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1700। तो फोर्स आ गया 1700 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, 1700 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अलग इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में न्यूमेरिकल है। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज़ एक्सेलरेटेड बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो इसमें फोर्स हमें गिवन है दैट चेंज इट्स वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ कर रहा है वेलोसिटी का, लेकिन ये हमें वेलोसिटी नहीं गिवन, एक्सेलेरेशन गिवन है, क्योंकि यूनिट से पता चल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है। तो एक्सेलेरेशन हमें गिवन है 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स गिवन है 200 न्यूटन और फाइंड करना है हमें मास। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसके लिए डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, फोर्स हमें गिवन है 200 न्यूटन, एक्सेलेरेशन गिवन है 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें फाइंड करना है मास। तो फार्मूला वहीं सेम लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma वाला। अब अगर मास फाइंड करना है तो एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो F अपॉन a इज इक्वल टू आ जाएगा m। फोर्स हमें गिवन है 200 न्यूटन और एक्सेलेरेशन गिवन है 36 इज इक्वल टू आ जाएगा a। तो 200 को डिवाइड करते हैं 36 पे, टू 200 डिवाइडेड बाई 36, पॉइंट में आ गया 5.55। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, मास फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन नहीं, मास फाइंड करना है। तो मास आ जाएगा 5.55, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो ये हमारे पास मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, व्हाट शुड बी द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेम बॉडी। अब हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है इफ़ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। अब फोर्स होगी 280 न्यूटन होगी है, एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ मास पहले वाला सेम मास पहले वाला यूज़ करना है। व्हाट शुड बी द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेम बॉडी, तो एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, मास पहले वाला यूज़ करेंगे। मास पहले वाले का मतलब जो अभी हमने फाइंड करा, मास हमने फाइंड करा 5.55, तो मास यही वाला यूज़ करेंगे 5.55। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है और फोर्स हमें गिवन है, क्योंकि इस फार्मूले में 3 चीज़ें आ रही हैं। तो फोर्स 280 न्यूटन, एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, मास जो अभी हमने फाइंड करा ये वाला। तो इसका डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में डाटा बनाते हैं। मास ये पहले वाला यूज़ करेंगे 5.55 किलोग्राम और फोर्स हमें गिवन है 280 न्यूटन, एक्सेलेरेशन टू फाइंड करना है। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू ma वाला।
तो यहाँ पे देखें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो मास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, F/m इज इक्वल टू आ जाएगा A। तो फोर्स हमें गिवन है 280 और मास गिवन है 5.55, तो इसको डिवाइड करेंगे 280 डिवाइडेड बाई 5.55। SD प्रेस करेंगे तो पॉइंट में 50.45, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 50.45 और एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बी पार्ट में न्यूमेरिकल है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 60 किलोग्राम, मास है 60 किलोग्राम, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ मून एंड मार्स। तो हमें वेट मास गिवन है और हमें वेट फाइंड करना है। अर्थ पे उसका वेट क्या होगा, मून पे वेट क्या होगा, मार्स पे वेट क्या होगा, क्योंकि असल में वेट का फार्मूला है W=mg। अब यहाँ से देख लें, अगर हमें वेट फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, मास और ग्रेविटी। तो मास हमें गिवन है, बाकी ग्रेविटी, अगर अर्थ पे मास करना है ग्रेविटी अर्थ वाली यूज़ करेंगे, मून पे वेट निकालना है तो ग्रेविटी मून वाली यूज़ करेंगे, अगर मार्स पे हमें वेट निकालना है तो ग्रेविटी मार्स वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस फार्मूला लगाना है। तो डाटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए अभी काम करते हैं, डाटा बनाते वक्त ना हम इनके नाम रखते हैं स्पेशल। जैसे कि पहले लिखते हैं ME का मतलब है मास। अच्छा, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, खाली अभी हम मास लिखते हैं। मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 60 किलोग्राम, मास हमें गिवन है 60 किलोग्राम। अब हम लिखते हैं नीचे GE का मतलब है ग्रेविटी एट अर्थ, क्योंकि हमें तीनों ग्रेविटी चाहिए, मून पे, अर्थ पे और मार्स पे। तो यहाँ पे गिवन भी है, अर्थ पे ग्रेविटी है 9.8, तो GE का मतलब है ग्रेविटी एट अर्थ, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास सब में लगेगा क्योंकि मास सेम होता है, चेंज नहीं होता, और ग्रेविटी चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद हमें मास ग्रेविटी गिवन है मून पे, उसके लिए मैं स्मॉल m यूज़ करता हूँ। स्मॉल m का मतलब है ग्रेविटी एट मून, तो मून पे ग्रेविटी गिवन है 1.6, तो ये लिख देंगे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद लिख देंगे G कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब है ग्रेविटी एट मार्स, मून के लिए स्मॉल m, मार्स के लिए कैपिटल M, 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस ये हमें चार चीज़ें गिवन थी। एक तो हमें मास गिवन था 60 किलोग्राम, अर्थ पे ग्रेविटी थी, मून पे ग्रेविटी और मार्स पे ग्रेविटी। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें तीन चीज़ें फाइंड करना था। वेट, अर्थ पे वेट कितना होगा, मून पे वेट कितना होगा, मार्स पे वेट कितना हो गया। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे WE का मतलब है वेट एट अर्थ, ये फाइंड करना है। दूसरा W स्मॉल m का मतलब है वेट एट मून, W कैपिटल M का मतलब है वेट एट मार्स। एक ही फार्मूला लगेगा, W=mg, क्योंकि ये वेट का फार्मूला है, W=mg, मास सेम रहेगा। तो अब पहले हम लिखते हैं WE का मतलब है वेट एट अर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा mge लग जाएगा, ग्रेविटी भी अर्थ वाली। जब वेट अर्थ पे फाइंड करना है तो ग्रेविटी भी अर्थ वाली। मास उसका 60 है और ग्रेविटी 9.8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, 588, तो ये आ जाएगा 588 और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तो मतलब अगर उसका मास 60 किलोग्राम है तो अर्थ पे उसका जो वेट होगा वो 588 न्यूटन होगा। अब हम इसका वेट निकालते हैं मून पे। W स्मॉल m का मतलब है वेट एट मून, तो यहाँ पे आ जाएगा m और ग्रेविटी के साथ
स्मॉल एम लगेगा, ग्रेविटी एट मून। जब वेट मून पे फाइंड करना है तो ग्रेविटी भी मून वाली। तो मास इसका 60 है और ग्रेविटी 1.6 है, तो 60 को मल्टीप्लाइड करेंगे 1.6 के साथ, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, 96 आंसर आ गया। और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। उसके बाद लिख देंगे W कैपिटल M, वेट एट मार्स। तो यहाँ पे आ जाएगा M ग्रेविटी के साथ कैपिटल M लग जाएगी, ग्रेविटी मार्स वाली। तो मास 60 है और ग्रेविटी 3.7 है मार्स पे, तो 60 को मल्टीप्लाइड करेंगे 3.7 के साथ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.7, आंसर आ गया 222। वेट का यूनिट न्यूटन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। अच्छा, अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस। तो कार का जो रेडियस है वो है 1000 मीटर रेडियस। द मास ऑफ अ कार इज 600 किलोग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन उसने पर नहीं लगाया। तो तीन चीज़ें हमें गिवन है, एक रेडियस गिवन है, एक मास गिवन है और एक वेलोसिटी गिवन है। तो डाटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सिंध बोर्ड। मास हमें गिवन है m इज इक्वल टू 600 किलोग्राम और रेडियस हमें गिवन है 1000 मीटर। अच्छा, उसके अलावा वेलोसिटी हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसी का मसला है, क्योंकि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर नहीं है, मीटर है। किलोमीटर तो बड़ा यूनिट हो गया और टाइम्स में आर नहीं है बल्कि सेकंड है। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को चेंज करना होगा, किलोमीटर को मीटर बनाना होगा और आर को सेकंड बनाना होगा। अच्छा, v इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं 72 और किलो की जगह हम 20 लगा देते हैं, तो यानी 72K का मतलब ऐसे 72,000 होता है। तो आजकल हम व्हाट्सएप पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, अगर मैंने किसी को मैसेज करना हो तो या पैसे लिखना है तो 72K लिखते हैं बजाय कि 72,000। तो 72K का मतलब होता है 72,000 और यहाँ पे आ जाएगा मीटर। और पर आवर का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। अब कैसे निकलता है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो ये पहले आ जाएगा 60 मिनट के लिए, फिर आ जाएगा 60 सेकेंड के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 72K का मतलब है 72,000 और यहाँ पे मीटर लग गया और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करा तो आएगा 3600 सेकंड। तो इसको डिवाइड करते हैं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 72,000 को जब 3600 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 और मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमने क्या करा, कन्वर्ट करा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो तीन चीज़ें आ गई। अब हम इसमें देखते हैं कि फाइंड क्या करना है हमें दो चीज़ें फाइंड करना है, एक हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें टू फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब Fc और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC, ये दोनों चीज़ें फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r। Fc इज इक्वल टू आ जाएगा, मास हमारे पास है 600 और वेलोसिटी अभी फाइंड करना है 20 वेलोसिटी फाइंड करा तो 20 और ऊपर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे रेडियस की जगह आ जाएगा 1000। तो Fc इज इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा हम 20 का स्क्वायर लेंगे तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400
400 को जब हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 4 द 24 और 24 दो जीरोस की और दो जीरो उसकी आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 24 240,000। अच्छा 24,000 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 24। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। अच्छा अब उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला है v²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का है v²/r। अब v हमारे पास क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे r है 1000। 20 का स्क्वायर आता है 400। 20 के स्क्वायर का मतलब है 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और नीचे है 1000। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा और एक्सेलेरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। अच्छा अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में न्यूमेरिकल है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 के मैंने सारे न्यूमेरिकल करा दिए, ये लास्ट न्यूमेरिकल है। अ ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ब्लॉक इज़ 15 किलोग्राम। मास है 15 किलोग्राम। व्हेन इट इज़ पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शोज अ फोर्स 3 न्यूटन। फोर्स है 3 न्यूटन और मास है 15 किलोग्राम। और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने फार्मूला भी दे दिया। तो यहाँ पे मास फाइंड करना है, बाकी जी तो ग्रेविटी है और एफ एस फाइंड करना है। तो डाटा बनाते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। मास हमें गिवन है 15 किलोग्राम। ये भी न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। मास 15 किलोग्राम है और फोर्स हमें गिवन है 3 न्यूटन और ग्रेविटी यहाँ पे पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें टू फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू जिसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। अच्छा तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमें गिवन है F इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। F इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू अगर फाइंड करना है एम जी मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। एफ एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू। तो फोर्स हमें कितना गिवन है 3 डिवाइडेड बाई मास हमें कितना गिवन है 15 और मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी में कितना गिवन है 9.8 इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट 3 1 द 3 और 3 5 द 15। तब क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे 9.8 के साथ। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, तो आंसर आ गया 49। तो 1 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। तो 1 डिवाइडेड बाई 49 निकालते हैं तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई आंसर जो कि 49 आ चुका था। तो आ जाएगा 1/49। एस डी प्रेस करेंगे तो 0.020, 0.020 और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए।